चलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। ये जो वर्नर्स थ्योरी है, हम अगर माने तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही वर्नर्स थ्योरी से होती है। इसीलिए वर्नर साहब को हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। हुआ क्या था कि जब वर्नर साहब ने COCl3 और NH3 का रिएक्शन करवाया तो उनको एक प्रोडक्ट मिला COCl3 6NH3। ठीक, जब उन्होंने AgNO3 का रिएक्शन कराया इसके साथ तो उन्हें AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिला। AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट उन्हें मिला तो उन्होंने सोचा यहाँ पे तो कोबाल्ट भी है, क्लोरीन भी है, अमोनिया भी है, लेकिन सिर्फ हमें AgCl ही क्यों मिला? क्यों नहीं AgNH3 के या कोबाल्ट के साथ रिएक्शन करके कुछ अलग कंपाउंड क्यों नहीं बना लिया? तो फिर उन्होंने यहाँ से उनकी जो थिंकिंग बढ़ी और उन्होंने दो चीज़ों का मतलब बोला कि यहाँ पे जो NH3 था वो स्ट्रांगली बॉन्डेड था कोबाल्ट से, जिसकी वजह से वो कोबाल्ट से अलग नहीं हो पाया और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक, तो उनकी थिंकिंग यहीं से स्टार्ट होती है कि COCl3 6NH3 में इतने सारे कंपाउंड दिए गए लेकिन AgCl नहीं क्यों बना? और AgCl कितना मोल बना था? AgCl 3 मोल बना था, या और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी 3 है। तो उन्होंने देखा और सोचा तो बोले कि इसमें जो Cl3 है ना ये स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है कोबाल्ट के साथ, इसलिए ऐसा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि एक मेटल एक को फिर उन्होंने दिया कि हो सकता है कि CONH3 इस तरीके से हो और Cl3 इस तरीके से दिखता हो। और फिर उन्होंने बताया कि जो एक कंपाउंड होती है फिर उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टर्म यूज किया और उन्होंने कहा कि इसमें मेटल आयन के पास दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, देखते हैं। CONH3 होल 6 Cl3, इस तरीके से उन्होंने बताया कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास ये जो NH3 होल 6 दिख रहा है, ये इसका सेकेंडरी वैलेंसी है और Cl3 इसका प्राइमरी वैलेंसी है। और Cl3 3Cl माइनस और CONH3 इस तरीके से CONH3 एक अलग आयोनाइजेशन हुआ, इसका 3Cl माइनस का अलग आयोनाइजेशन हुआ, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है यहाँ पे आयंस में टूट चुका है, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ये आयोनाइजेबल है। तो उन्होंने सीधा कहा है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल आयन का होना जरूरी है, मेटल आयन का होना जरूरी है और उस मेटल आयन के लिए दो वैलेंसीज होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। और इसी के आधार पर उन्होंने अपना पोस्टुलेट दिया। तो देखते हैं कि उनका पोस्टुलेट क्या है। उन्होंने जो पहला पोस्टुलेट दिया था इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जस्ट वेट अ सेकंड, टू टाइप ऑफ लिंकेज को इन्होंने वैलेंसी कहा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो वहीं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी जैसे कि CONH3 होल 6 और Cl3, इसमें जो Cl3 है ये प्राइमरी वैलेंसी है जो कि आयोनाइजेबल है और NH3 है ये नॉन आयोनाइजेबल है। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी है नॉर्मली आयोनाइजेबल, जो कि वहाँ पे आयंस में टूट चुका है आयोनाइजेबल और निगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होते हैं Cl3Cl माइनस। और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये आयंस में नहीं टूटा है, यानी कोबाल्ट के साथ अभी भी बॉन्डेड है। तो इनका पहला पोस्टुलेट था कि एक मेटल आयन के पास दो वैलेंसीज होती है, दो लिंकेज होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दूसरा था कि एक आयोनाइजेबल होता है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है और वो मेटल के साथ फिक्स होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है इसमें, NH3 कितना है 6 है, और 6 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहा है। ठीक, 6 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। आगे हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। और पहले इनका पोस्टुलेट देखते हैं। द आयंस ग्रुप बाउंडेड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेटियल अरेंजमेंट कॉरस्पॉन्ड, यानी कि इनके कहने का मतलब है जो CONH3 होल 6
ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है यही ज्योमेट्री फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा ज्योमेट्री है। ये बात सही भी है, अगर कंपाउंड बनाओ तो NH3 इधर लगाना होगा, NH3 इधर, NH3 इधर, 6। ठीक। अब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस देखते हैं। प्राइम इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी ये हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी में हमने क्या देखा था, NH3 होल 6 वाला पार्ट, और इसमें था Cl माइनस वाला पार्ट। ठीक। और सेटिस्फाइड बाय एनायन और सेटिस्फाइड बाय लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा भी सेटिस्फाइड किया। जैसे NH3 था, NH3 क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है और ये डायरेक्शनल होता है, इसका डायरेक्शन होता है, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है क्योंकि मेटल के साथ फिक्स है, और ये आयोनाइजेबल होता है, अलग हो जाता है। इसी की वजह से प्रेसिपिटेट बना था। इससे इसका ज्योमेट्री में कोई लेना देना नहीं है, और जबकि इसका ज्योमेट्री में लेना देना, इससे ज्योमेट्री का प्रेडिक्शन होता है। ठीक। और आगे देखते हैं, जैसे कि ये PtCl4 6NH3 है, इसका जो मॉडर्न फार्मूला जो प्राइमरी वैलेंसी मेटल के साथ अटैच है, और Cl4 माइनस जो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी है, इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन आयन कितना है, 4 है। क्योंकि 4 बार है तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा, जैसे पहले की बात करें हम, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। हाँ, तो देखते हैं, इसमें 4 तो हो गया इसमें प्राइमरी वैलेंसी, और एक पूरा, तो कितने टोटल नंबर ऑफ आयन हो गए, 5 हो गए। इसमें देखते हैं PtNH3 होल 5 Cl3, ये जो जितने बाहर है ना इसे प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। 3 प्राइमरी वैलेंसी और एक अंदर वाला, 4 होगा। इसी तरीके से 3 2, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं बचा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है कि इसमें सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसमें होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा आयंस होंगे। सबसे ज़्यादा आयंस किस में है, तो इस वाले में। तो 1 नंबर पे कंडक्टिविटी इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, और ये नॉन कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा क्योंकि इसमें आयन ही नहीं है। अब यही था वार्नर थ्योरी। ठीक। अब एक और देख लेते हैं, जब 1:3 का रेशियो होता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहाँ पे येलो कलर शो होना चालू होता है। फिर 1:2 का होता है तो पर्पल कलर। फिर 1:1 का जब होता है रेशियो, जैसे कि देखते हैं 1:3 रेशियो वाला, जैसे NCERT में दिया हुआ है CnH3 3Cl माइनस, ये 1 है 3 है, तो 1:3 में येलो कलर शो होता है। फिर देखते हैं पर्पल कलर, 1:2 में पर्पल कलर शो होता है, जैसे COCl NH3 होल 5 2Cl माइनस, 1:2 में पर्पल कलर। इसी तरीके से ग्रीन शो होता है 1:1 में, और वायलेट शो होता है, 1:1। इसमें ये भी इलेक्ट्रोलाइट का ही काम करता है। ठीक। अब इसके हम फेलियर के बारे में देखते हैं कि वाई वार्नर थ्योरी फेल कहाँ हो गया। तो वार्नर थ्योरी जब फेल किया तभी इसके आगे की सारे चीज़ें आई, क्योंकि ये जो वार्नर थ्योरी का पहला जो फेलियर था वो ये था कि इसमें कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं था। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं था। दूसरा, ये मैग्नेटिक बिहेवियर, जैसे कि आगे हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता पाया था। और आइसोमेरिज्म पे भी इन्होंने काम नहीं किया था, क्योंकि आइसोमेरिज्म में भी काम नहीं हुआ था कि ऑप्टिकली आइसोमर क्यों बनते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्यों आती है। हालांकि जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो
सिर्फ उन्होंने बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी इस तरीके से होता है, ये कैसे होता है उन्होंने नहीं बताया था। इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। तुम देखते हैं जैसे CO है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उसको हम सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं, NH3, 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 एक और NH3, एक और NH3 और एक इधर भी NH3। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, ये तो सेकेंडरी वैलेंसी को डॉटेड सॉलिड लाइन से, और जो सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी होता है उसको हम लोग डैश लाइन से दिखाते हैं। CL कहीं भी जोड़ सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि CL, लेकिन जो ज्योमेट्री का जो भी प्रेडिक्शन होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी से ही होता है, प्राइमरी वैलेंसी का ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं है। जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें पूछ रहा है 1/4 ऑफ टोटल क्लोरीन ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड बाई AgNO3, यानी कि जैसे 1/4 जो जितने भी क्लोरीन दिए गए होंगे उसका जो 1/4 है, 1/4 क्लोरीन प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है AgCl के रूप में। तो हमें 1/4 देखना है, तो इसमें 1/4 कहाँ हमें दिखता है, एक PtCl4 है, 6H2O है। इसमें अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इसमें से 1/4 हम 1Cl4 का 1/4 करेंगे तो Cl3 बच जाएगा, 6H2O बच जाएगा, ठीक। तो ये तो 3Cl बन जाएगा, 3 मोल बन जाएगा। अगर हम PtCl4 को देखते हैं, 3H2O को देखते हैं, तो हम इसमें एक और कंडीशन चेक करनी है कि जो मेटल आयंस होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर भी बनना चाहिए और उसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। Cl4 का 1/4 हम देखते हैं तो Cl बचता है। Cl यदि AgCl प्रेसिपिटेट में खर्च भी हो जाता है तो हमारे पास 3 Cl बचता है और 3 H2O बचता है। तो ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, PtCl3 H2O का होल 3, और एक हो सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 ही होगा।